हेलो टू एवरीवन। देखिए ये क्वेश्चन है आपके क्लास 10th जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पे है, दैट मीन्स चैप्टर आपका जो 5th है उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11 टर्म, क्लियर, देन सो दैट इट्स 18 टर्म इज जीरो। दैट मीन्स आपके पास 7th टर्म का वैल्यू गिवन है और 11th टर्म का वैल्यू गिवन है और 18 टर्म का वैल्यू है वो जीरो प्रूव करना है, मतलब फाइंड करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लेना है। सबसे पहले आप गिवन कंडीशन लेना है, लेट एन एपी विच फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस, हमेशा आप ध्यान रहे कॉमन डिफरेंस इज डी, ये उसका कॉमन डिफरेंस डी है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपके पास, 7 टाइम्स द 7 टर्म, तो 7 टर्म को अपन लिखते हैं A7 और इसका 7 टाइम ऑफ AP इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल है, 11th टाइम। 11 टाइम मतलब 11 का मल्टीपल होगा और कौन सी टर्म, 11th टर्म, दैट मीन्स A11। अब इन दोनों के लिए फॉर्मुलेट करते हैं तो अपने पास कंडीशन क्या बनती है, तो 7 मल्टीप्लाई 7th टर्म के लिए आपको फॉर्मूला लिखना है, दैट मीन्स आपका जो Tn वैल्यू रहता है जिसको आप an से भी बता सकते हैं, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो भी टर्म नंबर होगा तो n माइनस वन यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे 7 रखेंगे तो यहाँ पे ऑलवेज डी कोफिशिएंट 6, मतलब एक कम आता है, तो सीधे ही लन रखिए 7th टाइम का फॉर्मूला लिखना है, दैट मीन्स a प्लस 6d। तो यहाँ पे 7 टाइम के लिए a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 इंटू 11th टर्म, तो a प्लस 11 से एक कम 10 होता है, तो d कोफिशिएंट हमेशा 10 होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके a और d में एक रिलेशनशिप ले लेते हैं, दैट मीन्स 7a प्लस 42d इज इक्वल टू 11a प्लस 110d। इन दोनों को यहाँ से अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7a प्लस 42, दैट इंप्लाइज आपके पास में आ जाएगा 11a माइनस 7a प्लस 110d माइनस 42d इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास क्रिएट हो जाती है। अब 11 माइनस 7 दैट मीन्स यहाँ पे 4a एंड प्लस 110 में से 42 आपको लेस करना है, तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान से सब्ट्रैक्ट करना है। 68d इज इक्वल टू 0। अब यहां से कुछ अगर कभी कॉमन बने कांस्टेंट वैल्यू तो कॉमन लेके उसको भी आप हटा सकते हैं। तो देखिए यहां से 4 को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे 1 एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो 17d इज इक्वल टू 0। आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी इंपॉर्टेंट, बाय गिवन आपने एक रिलेशन प्राप्त कर लिया a और d में कि a प्लस 17d इज 0। अब आपको फाइंड कौन सा करना है, 18 टर्म, तो 18 टर्म का फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से A18 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 17d, और a प्लस 17d का वैल्यू अभी अपन ने बाय 1 कितना प्रूव किया है, 0। तो इस तरह से आपके पास में प्रूव हो जाता है कि इसका 18 टर्म 0 होगा। अगर 7 टाइम्स द 7 टर्म एंड 11 टाइम्स द 11 टर्म दोनों इक्वल होंगे तो उसका 18 टर्म श्योर 0 होगा। तो इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन सीखने समझने के लिए बने रहे चैनल पे और अपने फ्रेंड्स ग्रुप को शेयर करते रहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।